सो हेलो एवरीबॉडी। तो आज की शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की शानदार क्लास में हम लोग जनवरी 2024 से लेकर फरवरी 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आरओ यारो री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगा। तो वीडियो को बड़े ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने जंगली कुत्तों, भेड़ियों, सियार और लोमड़ियों के संरक्षण के लिए अटपाडी संरक्षण रिजर्व नाम से एक नया अभ्यारण्य बनाया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा काम किया है। तो हमारा इसका डी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले में एक नया वन्यजीव निवास स्थान स्थापित किया है, जिसका नाम दिया गया अटपाडी संरक्षण रिजर्व। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो एक चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान है, और संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है, और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान है। ये महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे या इस तरीके से पूछे जाएंगे, क्योंकि आरओ का जो एग्जाम है, जो भी बड़े एग्जाम होते हैं, उनमें मिलान करने के लिए क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे सूची 1 में दे देगा, सूची 1 में दे देगा महाराष्ट्र, और सूची 2 में दे देगा कि राष्ट्रीय उद्यान। तो बताओ, अब इसमें मैच करना होता है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बेहतर ढंग से। अब बात आती है कि महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो मेलाघाट टाइगर रिजर्व है, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व है। तो ये महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व हैं, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि किस राज्य में पहली बार एक दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को पाया गया है। तो सिक्किम राज्य में पाया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि सिक्किम राज्य में एक तिब्बती भूरे भालू को पाया गया है या खोजा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा कि कहां पर वैज्ञानिकों ने कंगारू छिपकली की नई प्रजाति अगस्त गामा एच की खोज की गई है। तो पश्चिमी घाट में खोज की गई है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये एक कंगारू छिपकली है, इसका नाम अगस्त गामा एज, जो कि पश्चिमी घाट में खोजी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि किस राज्य के मुलुगु जिले में प्राचीन उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो किस राज्य में प्राप्त हुए हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्राचीन साक्ष्य हैं जो कि प्राप्त हुए हैं तेलंगाना राज्य में। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा ये। अगला क्वेश्चन कह रहा कि जनवरी 2024 में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया, यानी कि मलेरिया फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा काबो वर्दे देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि काबो वर्दे डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया है WHO ने। और अगर हम लोग काबो वर्दे देश की बात करें तो प्राय इसकी राजधानी है, और केप वर्डिन एस्कुडो जो कि यहाँ पे मुद्रा चलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा कि कौन सा देश भारत को 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली जो कि निर्यात करेगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपाल देश है, जो कि 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली जो कि निर्यात करेगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेपाल की बात है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू यहाँ की राजधानी है। नेपाली रुपया जो कि यहाँ पे मुद्रा चलती है। और राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वॉलीबॉल है। ठीक है, और राष्ट्रपति की बात करें तो रामचंद्र पौडेल जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो पुष्प दहल जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने हेमतेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया है, यानी कि नेशनल सिंबल घोषित कर दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान देश ने ऐसा काम किया है। तो हमारा इसका बी ऑप्शन है, जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे कि इसका जो नाम दिया गया है, इसका नाम है स्नो लेपर्ड, जो कि नेशनल सिंबल के रूप में किर्गिस्तान ने घोषित किया है। चलिए
अब किर्गिस्तान की बात है तो राजधानी यहाँ पे बिश्केक है और किर्गिस्तानी सोम यहाँ पे मुद्रा चलती है। सदिर जपारोव जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चंस बनेगा अगला कि किस देश ने कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो किस देश ने लगाया है, तो दक्षिण कोरिया ने लगाया है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक काम किया वैसे दक्षिण कोरिया ने, जो कि कुत्ते के मांस के व्यापार पर सीधा डायरेक्ट प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। ठीक है, अब बात आती है साउथ कोरिया की राजधानी की, तो सियोल यहाँ पे राजधानी चलती है और दक्षिण कोरियाई वोन यहाँ पे मुद्रा चलती है और यूं सुक येओल जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के 2 वर्षीय बालक कार्टर डलास ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का इतिहास बनाया है। तो किस देश के 2 वर्षीय बालक हैं जिनका नाम कार्टर डलास है, जो कि सबसे कम उम्र में एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड या इतिहास रचा है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड देश के ये 2 वर्षीय बालक हैं। ठीक है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि स्कॉटलैंड के 2 वर्षीय बालक हैं ये। ठीक है, जिनका नाम कार्टर डलास है, जो कि सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का इन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया है, इतिहास रचा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर बना है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, तो हमारा बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे जो कि संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, और अबू धाबी यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहला भव्य हिंदू मंदिर खुलने जा रहा है, जो कि 14 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चंस बनेगा कि कौन सा राज्य दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने जा रहा है, तो कौन सा राज्य है ऐसा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा है ऐसा राज्य जो कि दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने जा रहा है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इमेज में भी आप देख पा रहे हो कि उड़ीसा राज्य है जो कि दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, अब एक फोटो आप और देख पा रहे होंगे इनका ये फोटो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो हैं उड़ीसा के कौन है, राज्यपाल हैं कि मुख्यमंत्री हैं कि उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि जो इनका फोटो आप देख पा रहे होंगे कि ये उड़ीसा राज्य के कौन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है, तो उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यानी कि राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव जनवरी यानी कि 26 जनवरी को उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है और इस महोत्सव का 4था संस्करण है। ठीक है, और जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने 4थे राष्ट्रीय चिल्का महोत्सव का उद्घाटन भी किया है साथ ही साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, तो किस राज्य में किया जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नागालैंड में किया जाता है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसका 4था संस्करण है। ठीक है, जो कि नागालैंड के कोहिमा जिले में स्थित रुसोमा गांव में रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन बनेगा अगला कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो अयोध्या के भव्य राम मंदिर को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकांत बी सोमपुरा,
तो इसका हमारा बी ऑप्शन जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इनका आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो कि अयोध्या के राम मंदिर को इन्होंने डिजाइन किया है। चंद्रकांत बी सोमपुरा जी हैं ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि 28 जनवरी 2024 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 159वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इनकी मृत्यु की बात करें तो दोस्तों 17 नवंबर 1928 में जब साइमन कमीशन आया था तब उसके खिलाफ विरोधी प्रदर्शन करने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया है? तो किस राज्य के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने किस देश के साथ पहली बार साइबर सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? तो किस देश के साथ पहली बार साइबर सुरक्षा पहल शुरू की है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश के साथ। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा कि किस शहर ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा लॉन्च की है? तो दुबई ने। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, एयर टैक्सी लॉन्च किया है दुबई ने, दुनिया की पहली। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि कौन सा राज्य समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा देश जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो कौन सा देश? तो जर्मनी ऐसा काम किया है। तो जर्मनी है जो कि जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो हमारा इसका सी ऑप्शन जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है, फिर चीन है, फिर जर्मनी है, फिर जापान है और 5वें नंबर पे आता है भारत। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5वें नंबर पर भारत आता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम लोग जर्मनी की बात करें तो राजधानी बर्लिन है, ठीक है। ओलाफ स्कॉल्ज जो कि यहाँ के चांसलर हैं और यूरो यहाँ पे मुद्रा चलती है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ क्वेश्चंस बनेगा कि किसने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय सेना ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का खिताब जीता है। तो सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भारतीय सेना ने टोटल 10 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 6 कांस्य पदक सहित टोटल 21 पदक के साथ 2024 खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब जीता है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण है जो कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में संपन्न किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने चेन्नई ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो सुमित नागल ने जीता है। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। सुमित नागल जी का फोटो भी देख पा रहे होंगे, चेन्नई ओपन 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। अब क्वेश्चन बनेगा कि डोंग जून किस देश के नए रक्षा मंत्री बन गए हैं? तो किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? तो चीन के बने हैं, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि ये नए रक्षा मंत्री बन गए हैं चीन के डोंग जून, ठीक है। अब चीन की बात है तो चीन की जो राजधानी है बीजिंग है और शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं और रॉन मिनबी जो कि यहाँ पे मुद्रा चलती है। क्वेश्चन बनेगा अगला कि सक्सेस मसरा
किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 देश के। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप इनका फोटो देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब 4 देश की जो राजधानी है वो एन जमेना है। ठीक है, CAF फ्रैंक जो कि यहाँ पे मुद्रा चलती है, मुद्रा राजधानी ये आपको याद रखना है क्योंकि मिलान में क्वेश्चंस जरूर आएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि कौन विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बन गए हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रणधीर जायसवाल। तो डी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप इनका फोटो देख पा रहे होंगे। क्वेश्चंस बनेगा कि कौन महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस निदेशक बन गई हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP बन गई हैं। तो कौन पहली महिला पुलिस निदेशक महानिदेशक बन गई हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। रश्मि शुक्ला जी का फोटो भी देख पा रहे होंगे। बनेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम की पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा PS श्रीधरन पिल्लई जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन साफ साफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनवरी से फरवरी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि RO एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर सेशन अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसे लगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसका जो PDF है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस वो सारे क्विज के तौर पर वहाँ पे प्रैक्टिस कराता रहता हूँ अक्सर, और कुछ इंपॉर्टेंट PDF नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन जरूर करिएगा। तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।